हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं राम सिंह यादव भैया। ये आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनको फिशुला डायग्नोस हुआ था और जब इनकी फिशुला की कंफर्म डायग्नोसिस के लिए फिशुलोग्राम एमआरआई रिपोर्ट कराई गई थी तो उसमें ग्रेड 1 का फिशुला आया था। जैसा कि आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, इनका जो फिशुला के बारे में पूरा डायग्नोस है, ये इनकी रिपोर्ट है जिसमें इनके फिशुला ट्रैक की लंबाई लगभग 1.1 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 1.9 mm है और इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो 6 o'clock पे थी, इंटरनल ओपनिंग भी 6 o'clock पे थी। और अकॉर्डिंग टू सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन इट इज द केस ऑफ ग्रेड 1। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फिशुला: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 अकॉर्डिंग टू सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन। और इनको क्षारसूत्र लगभग 25 दिन पहले लाइगेट किया गया था और आज 25 दिन बाद हमारे पास आए हैं। मतलब हर हफ्ते तो आते थे क्षारसूत्र दबाने, आज जब हमने देखा तो वहाँ पे ना तो क्षारसूत्र अब लाइगेट है, ना तो वहाँ पे इनको पेन हो रहा है, ना वहाँ पे जलन है, ना वहाँ से पस डिस्चार्ज है। यानी फाइनली ये 25 डेज बाद ये पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। ठीक है भैया, क्षारसूत्र जब से लाइगेट किया गया है, क्या आपको कभी इतना पेन हुआ कि आपका लाइफ स्टाइल में कोई डिस्टर्ब आया हो? नहीं सर, क्षार सूत्र में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो है हमें कभी कोई दर्द नहीं हुआ। PSSC एक टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं। आपको जैसे जिस दिन आपने यहाँ पे छासूर लाइगेट कराया, अगले दिन यहाँ से आप गए थे ना? जी सर, अगले दिन इनका घर यहाँ से 350 किलोमीटर पड़ता है, आजमगढ़। ठीक है, अब ये जब अगले दिन गए हैं तो अगले दिन से ही अपनी अपनी कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने अपना कॉलेज पढ़ा रहे थे और हफ्ते में ये एक बार वहाँ से आते थे, छासूर बदलवा के जाते थे। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड जब ये ट्रेवल करते थे तो ऐसा कभी आपको दिक्कत हुई बेटा कि मतलब छासूर बंधा है तो आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो या ट्रेवल नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर, हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। हम अगले दिन से ही अपना काम बेहतर तरीके से कर पा रहे जी। थे और हम बाइक भी जो है लगभग 50-60 किलोमीटर चलाते ही थे। जो किसी प्रकार का हमको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मल त्याग में कोई दिक्कत? मल त्याग में भी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कहने का मतलब है कि क्षारसूत्र अब इतना पेनफुल थेरेपी नहीं है। पेनफुल कब होगी? जब क्षारसूत्र को बहुत ज़्यादा टाइटली बांध दिया जाए। जैसे मान लेते हैं हमने ये धागा है, कलाई भी बांधा है, अगर इसको बहुत टाइट कर देंगे तो पेन करेगा। तो क्षारसूत्र एक ये कंडीशन होती है, जब इसको क्षारसूत्र को थोड़ा टाइट कर दिया जाए तब पेन करेगा। जब क्षारसूत्र का जो क्षार होता है, जो इसमें अपामार्ग क्षार होता है, कई लोगों को वो थोड़ा सा एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है, वो इरिटेंट होता है क्योंकि वो क्षारी होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो किसी किसी को वो ज़्यादा इरिटेट करता है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हो सकता है वो क्षार उनको ज़्यादा एलर्जी कर रहा था या उनको अनबेरेबल थोड़ा सा पेन हो सकता है। लेकिन अगर सही से इसको लाइगेट किया जाए, बहुत टाइट ना लाइगेट किया जाए और छासूर लाइगेट करने से पहले एक बार उसको टेस्ट कर लिया जाए हमारी बॉडी पे कि भाई ये क्षार कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको बहुत ज़्यादा क्षार के प्रति बहुत सेंसिटिव है, तब पेन कर सकता है, अदरवाइज इतना पेनफुल नहीं होता है। और चूंकि ग्रेड 1 का फिशुला बहुत ही सिंपल केस होता है क्योंकि ये इंटरस्पेटिक स्पेस में होते हुए हमारी डेंटेड लाइन तक लगभग पहुंच जाता है, तो इसको बहुत 1 से 1.5 महीने में लगभग ठीक कर सकते हैं। जैसा कि इनके साथ हुआ कि 25 डेज में ही ये पूरी तरह से ठीक हो गए। अब होता है कि क्षारसूत्र लाइगेट करने के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्लीनिंग, और वहाँ पे क्लीन रखना और ड्राई रखना। क्यों बेटा? हाँ सर। सुबह शाम हम लोग क्या करते हैं, जो फिशुला ट्रैक होता है उसकी क्लीनिंग कराते हैं, क्योंकि जब आप लेटरिन जाएंगे तो लेटरिन के कुछ टुकड़े उस फिशुला ट्रैक में इंटर कर जाते हैं। तो वो लेटरिन के टुकड़ों में कभी भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई हो गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकस, ये सब हो गए। अब चूंकि जहाँ पे ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक होते हैं, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं। जहाँ पे एनारोबिक रिएक्शन होती है वहाँ पे बदबू ज़्यादा आता है, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है। तो अगर हम सुबह शाम अपने मल द्वार की साफ सफाई रखें तो फिशुला ट्रैक जल्दी ठीक हो जाता है। जैसा कि इनके साथ, इनको हमने लगभग 1.5 महीने का टाइम दिया था कि भाई 1.5 महीने में ठीक हो जाएंगे, बट ये 25 दिन में ही ठीक हो गए क्योंकि ये एजुकेटेड है पहले तो, और इन्होंने अपने घर पे बहुत अच्छे से केयर किया और बिना किसी पेन के और बिना किसी इनकी लाइफ स्टाइल में डिस्टर्ब के अपना सारा अपनी नौकरी भी करते रहे, यानी इनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बना रहा। क्यों बेटा? जी सर। एक दिन भी इनको अपनी नौकरी से मतलब छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। क्यों बेटा? सही है? जी सर, हाँ, हमें कभी भी एक भी दिन छुट्टी नहीं लेनी पड़ी किसी प्रकार से। थैंक यू बेटा। हाँ।